हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। आज के सेशन में हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और पहले देख लेते हैं एसी वर्सेस डीसी। 1 सेंचुरी एगो, यानी लगभग 100 वर्ष पूर्व एक ग्रेट टेक्निकल डिबेट्स हुआ। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी एसी और डीसी। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एसी और डीसी। क्या होना चाहिए? थॉमस एडिसन फेवर थे डीसी के, क्योंकि डीसी स्टडी करंट होती है, डज नॉट वेरी विथ टाइम, और टाइम के साथ वैरी भी नहीं करती। वहीं एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ये वेस्टिंग हाउस थे और ये फेवर थे एसी के। और इनका मानना था कि हम एसी को किसी ट्रांसफार्मर से अप और डाउन कर सकते हैं, मतलब हाई पावर दे सकते हैं, लो पावर कर सकते हैं। और एसी करंट साइनेसोइडली वैरी होती है विथ टाइम, टाइम के साथ। तो ये बात और एडिशन थे। अब आप तो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि मेजर यूज होता है किसका? अल्टरनेटिंग करंट का। हम लोगों के हाउसेज में इसी का इस्तेमाल होता है। अल्टरनेटिंग करंट है क्या एक्चुअल में? तो ये है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का, चेंज होता है पीरियडिकली। और इसका एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी फिगर में हम लोग समझ लेंगे इसको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। और दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि ये पीरियडिकली चेंज होता है, मतलब हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होता है। यानी हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? साइनसॉइडली रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। तो अगर करंट और टाइम में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमारी अल्टरनेटिंग करंट का सेम नेचर कुछ इस तरह से मिलेगा। अब ये जो होता है कि टाइम एक्सिस के अप में ऊपर जो होता है पॉजिटिव, और डाउन में जो होता है ये अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो होती है नेगेटिव। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन है साइनसॉइडल। दूसरा होता है नॉन साइनसॉइडल। तो अब इसका शेप स्क्वायर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर वेव देखते हैं कि ये भी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ये नॉन साइनसॉइडल है। दूसरी बात, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो एक ट्रायंगुलर वेव भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे ले ले तो ट्रायंगुलर वेव है। यहाँ पे आई और टी के बीच ग्राफ खींचे तो ये हमारा वेव हुआ। इसमें जो टाइम एक्सिस है उसके ऊपर पॉजिटिव और डाउन में निगेटिव होगा। तो हम इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव लिख सकते हैं। तो ये गलत, ये जो हमारे हैं नॉन साइनसॉइडल, ये अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन है। एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ, यहाँ पे जो हमारा फिगर बना है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ये पोर्शन एम्पलीट्यूड। ये करंट के कंडीशन में इसको आई जीरो रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी। पीक वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं। तो जैसे हम लोग लेक्चर आगे बढ़ेगा, कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसी को पीक वैल्यू बोलते हैं। तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव करंट में स्टडी किया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होते हैं चेंज पीरियडिकली होते हैं। दूसरी खासियत होती है कि एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट होता है और हाफ साइकिल में पॉजिटिव एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में निगेटिव होता है। ये साइनसॉइडल भी हो सकता है, नॉन साइनसॉइडल भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे आपका। तो पहला है, विच रिप्रेजेंट एसी करंट और वोल्टेज। मतलब जो हमारे फिगर है उसमें से कौन एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे
पहला तो हमारा ये हो गया, ये। तो यहाँ पे अब फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड सेकंड आते हैं बी, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी में हम ऐसे ले लेते हैं, हमारे पास ये है अपवर्ड डायरेक्शन में ही। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव 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 है। ऑप्शन सी लेते हैं, तो ऑप्शन सी में हमारा कुछ ग्राफ इस तरह से है। ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से है। तो इसको हम ऐसे लिख लिया। ऑप्शन डी दे दिए ऑल द एबव। एक्चुअल में ऑप्शन डी की जगह पर ऑल द एबव न लिखकर हमें कुछ ऐसे फिगर बना लेना चाहिए। इस ऑप्शन को हम कट करते हैं और इस ऑप्शन को कट करते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरह से हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, ये। तो ये टाइम एक्सिस है और ये करंट का एक्सिस है। तो अब आप देखें कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि यहाँ ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है इसका ग्रेजुअली डाई कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड को डाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पीरियाडिकली चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में नहीं आया। और यहाँ पे भी पीरियाडिकली चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं गया। यहाँ पे जो फिगर है हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी हमारा होगा करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एसी का, हम लोग का पार्ट है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब कुछ डीसी देख लेते हैं कि व्हाट इज डीसी। तो डीसी क्या होती है? पहली चीज तो डीसी हमारी होती है यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में ये करंट जो होती है वो फ्लो होती है। यूनिडायरेक्शनल होती है का मतलब, तो डायरेक्ट करंट का मतलब हुआ यूनिडायरेक्शनल होगी। फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन, जो चार्ज का फ्लो होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। दूसरी खास बात होती है कि ये नॉन पीरियाडिक होता है, पीरियाडिक नहीं होता। अब यहाँ पे ग्राफ से हम समझ सकते हैं। एक ग्राफ ले लेते हैं। तो ये है आई और टी के बीच। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टाइम हमारा चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट हर टाइम पर जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में और कांस्टेंट भी। दूसरा हम लेते हैं एक और ग्राफ लेते हैं। तो आई और टी के बीच ग्राफ खींचे, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा है। और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये दूसरे डायरेक्शन में नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। तीसरी प्रॉपर्टी है, या तीसरा फिगर, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं। तो तीसरा हम कुछ ट्राइएंगल टाइप का ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निगेटिव, ये भी निगेटिव ले लिया और ये। तो अब ये हमारा डायरेक्ट करंट है। अब डायरेक्ट करंट और इसको अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब बनाते हैं, या इसका तो ग्राफ कैसे, तो एसी सोर्स जो होता है कुछ इस तरह से होता है। बिकॉज आप ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि एसी ये कुछ इस तरह से होता है, पीरियाडिकली होता है। तो एक क्या करते हैं कि हम लोग बना लिए ऐसे, और इसमें इसी पीरियड को दर्शा देते हैं, और फिर ये और ये। तो ये कहलाता है एसी सोर्स। डीसी सोर्स को जैसे कि सेल के टाइप का दिखलाते हैं हम लोग। तो डीसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन ये हुआ, जो हायर पोटेंशियल पर है उसको प्लस, और जो लोअर पोटेंशियल पर है उसको माइनस लिखा जाता है। ये था। अब एसी करंट, एक्चुअली एसी करंट का हम लोग अल्टरनेटिव करंट का अब ऑपरेशन करने चल रहा है। मीन्स इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और एसी करंट को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें और जो वोल्टेज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आई को क्या कहते हैं, तो वी नॉट या आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। जो हमारी करंट होती है या वोल्टेज होता है उसकी पीक वैल्यू है। और आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा आई रहेगा
और आई को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज। और जो फैक्टर ओमेगा टी प्लस फाइव है उसको बोलते हैं फेज। तो फैक्टर ओमेगा टी प्लस फाइव को फेज कहते हैं। और ओमेगा जो है हमारा कहलाता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। और इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बहुत ही बेहतर ये कॉन्सेप्ट आता है कि अपने वहाँ जो इंडिया में ये है कि जो हमारे हाउसेज हैं, घर हैं, उसमें 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर सप्लाई दी जाती है। और वहीं अमेरिका में ये जो होता है 220 वोल्ट तो होता ही है, लेकिन ये जो होता है 60 हर्ट्ज होता है। अब हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का ये देखा कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है एक कंप्लीट साइकिल में, मीन्स यहाँ पे एक बार और एक बार यहाँ पे शून्य होती है। अगर 50 साइकिल का मतलब हुआ कि जो हमारी करंट है 50 टाइम्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और 50 टाइम्स जो होता है निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है। मीन्स 1 सेकेंड में ये 100 टाइम्स जो होती है शून्य होती है, 100 टाइम जो होती है हाई होती है, यानी 100 टाइम शून्य हुआ। अब ये कहने का मतलब कि जो हमारे बल्ब हैं वो 1 सेकंड में 100 टाइम्स जो होते हैं ग्लो करते हैं, 100 टाइम्स जो होते हैं वो बुझते हैं। अ, अगर क्या कहें कि इस बात पर हँसी आती है कि अगर गाँव में हम किसी से कह दें कि जो बल्ब है वो 100 बार जल रहा है और 100 बार बुझ रहा है, तो वो कहेगा, "अरे ससुरा ये क्या पढ़ लिया तू कि बल्ब को 100 बार जला रहा है और 100 बार बुझा रहा है।" और कुछ डंडा-वंडा रहेगा तो चलाकर मार भी देगा। तो ध्यान से रहे कि ये आप जब कहीं बता रहे हैं और अननोन पर्सन जिसको जानकारी नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे बल्ब होते हैं, वो 100 टाइम्स जो होते हैं 1 सेकंड में जलते हैं और 100 टाइम्स बुझते हैं। लेकिन जो आई की परसिस्टेंस ऑफ आई अ, दृष्टि निर्बंधता होती है, उसके कारण वो हमें ऑलवेज ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं, वो ऑलवेज ग्लो करते हैं। तो ये यहाँ पे वही अमेरिका के जो बल्ब होंगे 120 बार जो होते हैं जलते हैं और 120 बार जो होते हैं बुझते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि अपने वहाँ तो 50 हर्ट्ज पर सप्लाई दी जाती है, लेकिन अमेरिका या कुछ अन्य देशों में 60 हर्ट्ज पर भी सप्लाई दी जाती है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशन आपको बताएँगे। और ये डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन हमारा होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है? उसको हम लोग देखते हैं। टाइम टेकन बाय एसी अल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी वन कंप्लीट साइकिल पूरा करने में अल्टरनेटिंग करंट को जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं उसको बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरा है कि नंबर ऑफ साइकिल, दूसरा डेफिनेशन नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने देखा कि 50 हर्ट्ज पर अपने वहाँ हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है। उसका मीनिंग भी समझे कि होता क्या है एक्चुअल में। 2 बातें हम लोगों ने सीखा। अब कुछ और डेफिनिशन यहाँ से हम ले सकते हैं। और अब आते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देखा। और यहाँ पे जो करंट होती है, करंट किसको प्रोड्यूस करती है? अ, अब एसी करंट जो होती है वो एसी वोल्टेज से प्रोड्यूस होती है। यानी हम कहें कि जो हमारी एसी करंट होती है वो एसी वोल्टेज से प्रोड्यूस की जाती है। जैसा कि एसी जनरेटर होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है उसको हमको देखना है। तो पहली बात तो हम ये ले लेते हैं कि जो हमारी करंट का डेफिनेशन है, करंट का, तो वो है डी क्यू अपॉन dt। ये है। और आई यहाँ पे कौन सा है? इंस्टेंटेनियस, टेंटेनियस। जो हमारी करंट है यहाँ पे आई वो इंस्टेंटेनियस है। और आई को, और आई एवरेज को हम लिख सकते हैं, एवरेज को लिख सकते हैं क्यू बाई टी। आई एवरेज हमारा क्यू बाई टी है।
तो इसी आई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टी क्यू, जो ये इंस्टेंटेनियस है, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। अब क्या करते हैं, हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डी टी को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी हो गया, आई इंटू डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया डी क्यू और इंटीग्रेशन आई इंटू ये मिला। अब ये जो होगा Q इक्वल टू, क्योंकि डी क्यू का इंटीग्रेशन जो होगा वो Q होता है और ये हो जाएगा I इंटू। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई एवरेज, और आई एवरेज जो हमारा है वो कितना है, आई एवरेज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई डी टी अपॉन, यहाँ पे टी को हम dt के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मीन्स आई एवरेज ये हो गया टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जो होगा वो होगा हम लोग का और ये आई एवरेज, अल्टरनेटिंग करंट का आई एवरेज। आई एवरेज, अब इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं, आई एवरेज का मतलब हुआ टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, या इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अगर कहीं पे कोई फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ टी लिखा हो, तो इस फंक्शन का एवरेज फाइंड करना हो, तो हम इस तरह से आई वाई एवरेज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ और टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लें। तो कंप्लीट साइकिल का आई एवरेज हमने टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम ये लिए। अब एवरेज करंट फॉर वन साइकिल, एवरेज करंट जो वन साइकिल के लिए होती है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज करंट फॉर वन साइकिल, वन साइकिल के लिए हमने कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फिगर है वो हम लोग ड्रा कर लेते हैं, और एवरेज यहाँ पे हमको फाइंड करना है। तो पहली चीज तो हमको यहाँ से देखना है कि टाइम एक्सिस पर ये तो जीरो होता है, और ये जो होता है वो होता है टी बाई फोर, टी बाई फोर। और यहाँ पे जो होता है टाइम होता है टी बाई टू, और यहाँ पे जो होता है थ्री टी बाई फोर, और ये होता है टी। मैंने फर्स्ट ईयर में ये बताया था कि जब हमने वो चीज पढ़ाया आपको, क्या कहते हैं, ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे, जब उसमें ये बात बताया था कि ये कैसे टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर और टी आता है, वहां पे मैंने आपको समझाया। बेसिकली यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो ये इस तरह से होता है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म उसमें देखा हम लोगों ने, और यहाँ पे ये ऐसे ले लेते हैं और ये हमने वो कर लिया। अब यहाँ से अगर पार्टिकल है और पार्टिकल इस तरह से चले, तो ये कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंची, यानी ये टी बाई फोर। फिर यहाँ पे आई तो पार्टिकल ये कितना सर्किल का आधा पार्ट चल दी, और फिर जब इधर रिटर्न हो रही है तो ये कितना यहाँ पे जब पहुंच रही है, तो फिर मैक्सिमम थ्री बाई फोर, और फिर यहाँ से जहां से चली थी वहीं पे पहुंच गई, ये हो गया। अब इसी को हम लोग लेते हैं कि एक चौथाई टी बाई फोर, और यहाँ पे हो गया टी बाई टू, और यहाँ पे आया थ्री टी बाई फोर, और इसको हम लोग लेते हैं टी, यानी यहाँ पे साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया, टी पर साइकिल कंप्लीट हुआ। तो आई एवरेज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, और आई एवरेज का जो फॉर्मूला था वो पहले तो आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा, गंदा कहाँ बन रहा है भाई, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी ये था। इसको हम कोई रिलेशन दे देते हैं, और आई एवरेज को हम लोगों ने देखा, इसको कई तरह से नोट किया जाता है, एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से नोट किया है, और इसको ऐसे भी लगाकर डिनोट किया जाता है। और ये था टोटल चार्ज आई डी टी अपॉन टोटल टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ये हुआ। और आई इक्वल टू है आई नॉट साइन ओमेगा टी
अपॉन यहाँ पे dt। अब यहाँ पे आएंगे लिमिट, कंप्लीट साइकिल का लेते हैं। तो कंप्लीट साइकिल तो हमारा जीरो से कहाँ पे जा रहा है, जीरो से t पर जा रहा है। तो हम लगा दिए यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे t, यहाँ पे लगा दिया जीरो t। और t इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहीं से हम समझा दें आपको कि टाइम है, तो हम लोगों ने देखा था एसएचएम, एसएचएम में ये बात देखा था। अब यहीं से समझे कि यहाँ पे जो पार्टिकल है एंगुलर, ये सर्किल में मूव कर रही है, यानी कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और एक कंप्लीट साइकिल अगर ये सर्किल को पूरा राउंड लगा लेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ये। यहाँ से तो डिस्टेंस हमारा 2 पाई हो गया, और ओमेगा वेलोसिटी है तो डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई बाई ओमेगा होगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कई जगहों पर इस तरह से स्टडी किया है, एसएचएम में काफी यूज हुआ है। तो वहां से हमने लिया कि टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ये होता है। अब ये चीज आ, यहाँ पे भी ओमेगा है, तो ओमेगा के फॉर्मेट में ही हमने रखा। और यहाँ से हम ले लेते हैं जीरो से टी की जगह पर लिख लिया 2 पाई बाई ओमेगा। और आई नाट कांस्टेंट है, तो आई नाट को हम क्या करते हैं, आई नाट को हम बाहर के तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे आई नाट, और ये होगा साइन ओमेगा टी, और डी टी अपॉन, और ये हो गया जीरो से 2 पाई बटा ओमेगा, और ये होगा डी dt। तो इसको हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है कि साइन ए एक्स और डी एक्स हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन का होता है माइनस, तो माइनस कास ए एक्स अपॉन ए, कास ए एक्स अपॉन ए, इतना हो गया। तो काश ए एक्स अपॉन ए तो हम ले लिए। अब यही चीज हम यहाँ पे भी कर देंगे, आई नाट, और ये हमारा हो जाएगा जीरो से, देखें। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा, ओमेगा टी। तो अब इसका साइन का हमारा हो जाएगा कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और माइनस, और जीरो से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये मिला। अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, तो टी लिख दिया, और जीरो से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लिख लिया। इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि इसकी यूज, हमारा इसका यूज खत्म हो गया। तो अब हम इसी को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो देखें कि हमारा यहाँ पे अब ये 2 पाई बटा कितना है, ओमेगा। अब इंटीग्रेशन का रूल अगर आप देखे होंगे, तो ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स होता है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अगर कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन है, तो ए टू बी, और बी को बोलते हैं अपर लिमिट, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो पहले रखते हैं एक्स की जगह पर अपर लिमिट जो वेरिएबल है, और माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, ये हम रखेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इस ओमेगा को हम बाहर भी ले सकते हैं, और माइनस को भी बाहर ले सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं माइनस आई नाट अपॉन ओमेगा, और इसकी जगह देखें माइनस कास, तो कास माइनस तो हमने ले लिया बाहर, ओमेगा हो गया। और यहाँ पे टी की जगह पर हम रखेंगे 2 पाई बटा ओमेगा, और माइनस कास कितना, अ, ये जीरो, तो कास जीरो हमने, अपान में हमको मिल जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा, ये मिला। अब यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हुआ, और ये मिलेगा 2, ये मिलेगा हमको 2 पाई, और ये है हमारा कास जीरो। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ से हमको मिल रहा है ये ओमेगा और ओमेगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हमारा कैंसिल आउट, और ये मिला आई माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा।
तो माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई हमने रख दिया। और cos 2 पाई की वैल्यू यानी cos 360 की वैल्यू होती है माइनस cos 360 की वैल्यू हो जाएगी -1 और cos 0 है तो -1 हमको मिलेगा। इतना मिला और ये हमारा है 2 पाई। तो 2 पाई है। अब cos 2 पाई ये प्लस सॉरी cos 360 की वैल्यू होती है +1। तो अब ऐसे भी आप देख सकते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे 0 90 ये है 180 डिग्री और ये 270 और ये 360 आफ्टर स्कूल टू कट यानी यहाँ पे 360 डिग्री को ही हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 270 प्लस 90 और 270 प्लस 90 काश 270 प्लस 90 इतना होगा काश 270 प्लस 90 हो जाएगा साइन 90 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में काश हमारा पॉजिटिव होता है और 270 के साथ और 90 के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है यानी साइन किया हो जाएगा काश हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं काश चेंज हो जाएगा काश से साइन साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1 1 माइनस 1 0 यानी एवरेज वैल्यू जो होगी और कंप्लीट साइकिल में 0 होगी यानी एवरेज वैल्यू जो होगी वो कंप्लीट साइकिल में 0। अभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि तिरछा मैं क्यों लिख रहा हूँ तो तिरछा लिखने से होगी स्पेस ज्यादा मिल जाता है हम ज्यादा लिख सकते हैं इसलिए ऐसा किए। अब हम आते हैं आगे देखते हैं तो ये तो हमारा था। अब एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ्स जो हमारा आई वर्सेस टी ग्राफ होता है गिब्स चार्ज वो चार्ज को देता है यानी आई वर्सेस ये हमारा है और यहां से हमने आई ये आई ले लिया और ये ले लिया टी। तो जो एरिया कह रहा है कि एरिया अंडर आई वर्सेस टाइम ग्राफ गिब्स चार्ज तो ये एरिया है ये एरिया है और ये क्या देता है एरिया अंडर आई वर्सेस यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया अंडर एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ ग्राफ गिब्स गिब्स चार्ज ये देता है चार्ज को चार्ज को देता है तो चार्ज को देगा तो यहाँ से और ये तो हम लोग देख चुके हैं कि आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल आया 0 1 साइकिल के लिए तो डेल्टा क्यू और यही एरिया होगा एरिया क्या देगा चार्ज तो एरिया ये एरिया है वो चार्ज देता है तो चार्ज और इस कंडीशन में हमको कंप्लीट साइकिल में जो चार्ज मिला वो क्या मिला 0 कंप्लीट साइकिल में जो चार्ज हमको मिलता है वो होता है 0। अब कंप्लीट साइकिल ही नहीं हमारे और भी होते हैं एवरेज करंट इज 0 फॉर देखिए एवरेज करंट जो होती है 0 होती है 0 फॉर किन किन कंडीशनों में 0 होगी अगर हमारा टाइम t इक्वल टू n और कैपिटल T टाइम पीरियड है और n साइकिल हो उस कंडीशन में n बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट समथिंग रखिए उस कंडीशन में जो होगा वो 0 होगा। सेकंड कंडीशन होता है टी इक्वल टू इंफिनिटी अगर टी लॉन्ग टाइम है तो उस कंडीशन में भी हमारा एवरेज टाइम जो होता है एवरेज करंट जो होती है अल्टरनेटिंग करंट के लिए वो होती है 0। अब एक यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेंगे और क्वेश्चन हमारा होगा ये कि अगर इफ देखें क्वेश्चन होगा इफ आई इक्वल टू 4t पर क्यू 4t पर क्यू फाइंड अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है फाइंड एवरेज करंट इन एवरेज करंट करंट इन 4 सेकेंड या 2 सेकेंड समथिंग कोई भी ले लेते हैं 2 सेकेंड ही ले चलिए। तो पहली चीज तो हम 2 सेकेंड पर तो करंट को अगर फाइंड करते हैं 4t पर क्यूब तो हमने रखा 4
और t का मतलब 2 का क्यूब, तो 8 होगा 4 इंटू 8 32 एम्पियर। ये इंस्टेंटेनियस करंट होगी। एवरेज करंट हमको फाइंड करना है, तो आई एवरेज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, क्या था टोटल चार्ज जीरो से कितना 2 सेकंड तक हम जा रहे हैं, आई और डी टी अपॉन टोटल टाइम, तो 2 और ये हो गया डी टी। तो आप देखें, इसको हमको फाइंड करना है, तो हमने ये ले लिया जीरो से 2 और आई की जगह पर हमारा 4 टी पर क्यूब और ये हो गया डी टी अपॉन जीरो से 2 डी। अब 4 तो हमारा कांस्टेंट है, 4 को हम बाहर करेंगे। टी क्यू का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस वन पावर में अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट है, इसलिए हम ये वाला सी वाला टर्म नहीं जोड़ेंगे। यानी जो यहाँ पे है उसके पावर में एक इंक्रीज करता है, वही पावर नीचे आ जाता है। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 और टी पावर 4 अपॉन 4 और 0 से 3 और सॉरी 2 अपॉन यहाँ पे अगर इसको करें तो टी होगा और ये होगा 0 से 2। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, टी पावर 4 और टी पावर 4 की जो वैल्यू मिलेगी हमको वो कितने, और टी पावर 4 यहाँ पे रखेंगे 2, 2 पावर 4 अपॉन 2, तो 2 पावर 4 और माइनस 0, पहले अपर लिमिट टी की जगह पर रख लेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया। और ये 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8, तो 16 अपॉन 2 8 एम्पियर। यानी एवरेज करंट जो होगी वो इंस्टेंटेनियस करंट से कम होगी। यानी ये जो करंट हम लोगों ने फाइंड किया वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड किया, किसी पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड किया है। अब आते हैं हम लोग हाफ साइकिल के लिए। जो हमारा करंट है एवरेज करंट, उसको हम हाफ साइकिल के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए फाइंड करेंगे एवरेज करंट, अल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तो यहाँ पे हमारा जो होता है फिगर है, और इस फिगर को हम ले लेते हैं, और ये एवरेज यहाँ से लेना है, ये हमारा आई होगा और ये हमारा टी होगा, और फॉर हाफ साइकिल के लिए ले लेंगे। तो यहाँ से देखें आप कि आई एवरेज हमको फाइंड करना है फॉर हाफ साइकिल का मतलब यहाँ पे, तो ये है टी बाई टू और ये है टी और ये है जीरो, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल है। तो हम दोनों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर कंप्लीट के लिए। तो आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए जो मिलता है एवरेज, वो मिलता है 2 आई नॉट अपॉन फाइव, और ये जो वैल्यू होती है एवरेज, वो होती है 0.637, ये होती है एम्पियर। तो ये हम ले सकते हैं और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट आई एवरेज के लिए फॉर्मूला था हम लोग का, और उसी फॉर्मूले को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ ले लिया एवरेज, और आई एवरेज इक्वल टू, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी ये हम ले रहे हैं हाफ साइकिल के लिए, और वो भी कौन सी, पॉजिटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो हमारा जो लिमिट होगा जीरो से कहाँ पे, टी बाई टू तक, तो हम आ जाएंगे जीरो से टी बाई टू, नीचे भी जीरो से टी बाई टू, ये मिल गया डी टी। अब आई की जगह पर फाइंड कर चुके हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने लिखा जीरो से टी बाई टू, और ये है आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी अपॉन, ये जो होगा जीरो से टी बाई टू, और ये होगा टी टी। आई नॉट हमारा कांस्टेंट है, उसको हम लाएंगे बाहर, तो बाहर कर दिया आई नॉट को, और साइन ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन भी बता चुके हैं। एक कंसेप्ट और यहाँ पे देखें कि टी इक्वल टू है 2 पाई बटा ओमेगा, तो टी बाई टू, यानी इस टू को हम इसके नीचे ले आकर लगा दें, तो टी बाई टू इक्वल टू होगा पाई बटा ओमेगा, पाई बटा ओमेगा।
तो हम t/2 की 0 से पाई बाई ओमेगा भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी और dt अपॉन 0 से पाई बाई ओमेगा और ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है, साइन का हम लोगों को मालूम है, तो ये हो गया आई नॉट और साइन ओमेगा टी का होता है इंटीग्रेशन कास माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा और ये मिल जाएगा 0 से पाई बटा ओमेगा, 0 से पाई बटा ओमेगा अपान ये होगा हमारा टी और 0 से पाई बटा ओमेगा। अब इस माइनस को हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, इस ओमेगा को बाहर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से जो हमको मिला माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा और ये ले लिया हमने कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी और नीचे हमारा इसके जगह पर और लिमिट हो गई 0 से पाई बटा ओमेगा। अब इसको हमने रखा तो ये पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ऊपर भी हम रखें माइनस आई नॉट ओमेगा, ये नहीं रहेगा, पान हमारा होगा ओमेगा और इसके जगह पर रखे तो देखिए ये हमने रखा तो ये जो है कास ओमेगा और टी की जगह पर पाई बटा ओमेगा माइनस और ये होगा कास जी। अब ये कैंसिल आउट हुआ, कास पाई का मान होता माइनस तो माइनस आई नॉट अपान ओमेगा और यहाँ पे पाई बटा ओमेगा है तो टोटल का पाई बटा ओमेगा। अब ये ओमेगा हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और पाई आएगा नीचे की तरफ और यहाँ बच गया कास पाई की वैल्यू -1 और कास जीरो की वैल्यू होती है -1 और माइनस आ गया तो माइनस माइनस -1 हो जाएगा -2। तो इसको हम ऐसे लिख दिए, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया और अपॉन पाई इंटू -2, माइनस ने माइनस को कैंसिल आउट किया तो हमको मिलेगा 2 आई नॉट अपॉन पाई और ये है आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2 आई नॉट अपॉन पाई ये मिला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। और इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई एवरेज जो है उसको हम इतना भी लिख सकते हैं, एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई तो है, ये पाई की वैल्यू रख दें 3.14 और सॉल्व करें तो 0.63 आई नॉट ये एवरेज की वैल्यू मिलेगी हमको। अब आते हैं हम लोग इसी को हम लोग चलते हैं आगे और वो लेते हैं हम फॉर कंप्लीट साइकिल, और कंप्लीट साइकिल के लिए लेंगे कंप्लीट सारी निगेटिव हाफ साइकिल के, तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डेफिनेशन तो हमारा वही रहेगा। अब यहाँ से निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम फिगर बना ले यहाँ पे, तो ये हमारा फिगर हो गया और इस फिगर फिगर हमारा कुछ इस तरह से होगा यहाँ पे। अब देखें कि यहाँ पे कितना है t/2 और यहाँ पे जाते जाते कितना हो गया t, तो फिर वही हम लोग का फॉर्मूला होगा आई एवरेज इक्वल टू आई लिख लें या इसी को आई बार लिखें और ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिखें या चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम ये लिख लें टोटल टाइम। ये अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आई dt अपॉन dt ये होगा। अब लिमिट हमको लगाना है तो लिमिट आप देखिए t/2 से कहाँ जा रहे हैं t पर, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, तो हमने लिया निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब यहाँ से जो हमको मिला आई और dt तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी dt और ये होगा t/2 से t, t/2 से t अपॉन t/2 से t/2 से t और ये हो गया dt। अब इंटीग्रेशन आई नॉट तो हमारा आगे आ गया
साइन का इंटीग्रेशन। अब टी बाई टू की जगह पर हम लोगों को मालूम है पाई बटा ओमेगा होता है और टी की जगह पर टू पाई बटा ओमेगा। तो पहले अब साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे लगाया कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इंटीग्रेशन रूल से, और यहाँ पे पाई बटा ओमेगा और यहाँ पे लिखेंगे टू पाई अपॉन ओमेगा, और नीचे आए तो हमको मिल जाएगा अ, ये dt का t इंटीग्रेशन होगा और यहाँ से पाई अपॉन ओमेगा और ऊपर मिला टू पाई अपॉन। अब इस ओमेगा को हम बाहर निकाल सकते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये होगा आई नॉट माइनस अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पे कास ओमेगा टी है तो कास ओमेगा अपर लिमिट टू पाई बटा ओमेगा माइनस लोअर लिमिट कास ओमेगा पाई बटा ओमेगा। ये मिल गया। अपान में आ गए तो अपान में हमको मिलेगा टू पाई अपॉन ओमेगा माइनस पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, यहाँ पे ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया। ये टू पाई कास टू पाई और यहाँ पे कास पाई। तो कास टू पाई की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था वो कितना फाइंड किया था? कास पाई की वैल्यू हमने आई नॉट ये हो गया ओमेगा और कास टू पाई की वैल्यू वन माइनस, और यहाँ पे कास पाई मिल रहा है तो कास पाई की वैल्यू माइनस वन अपॉन यहाँ से मिल गया पाई अपॉन ओमेगा। पाई है तो वन और माइनस वन और माइनस प्लस तो ये टू हो गया, और ये ओमेगा इस ओमेगा को कैंसिल आउट किया, देयरफॉर रिजल्ट जो मिला माइनस टू आई नॉट, यहाँ पे लिखेंगे टू आई नॉट टू आई नॉट अपन पाई। ये यानी निगेटिव साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू हमको मिली वो इतनी मिली। अब आगे भी हम देख सकते हैं। तो ये मिस हो गया। तो यहाँ से निगेटिव हाफ साइकिल के लिए फिर हम ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसी पर लिख गया है। तो ये कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। हाँ, चलिए। तो ये हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। तो यहाँ पे अब आपको हम ये सिर्फ समझाएंगे कि हमको क्या मिलना है। तो देखें, यहाँ पे हम इरोज इरेज कर देते हैं इसको, और ये बताना है हमको कि फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज होगा पॉजिटिव के लिए तो हम लोगों ने निकाला। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने दे दिया जीरो, और ये है क्या कहते हैं टी बाई फोर। यहाँ पे जो मिलेगा वो टी बाई टू, और यहाँ पे जो होगा वो थ्री टी बाई फोर, और ये जो होगा वो टी। इतना। तो आई एवरेज जो मिला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो कितना मिलेगा हम लोग का, ये देखते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो मिला आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल टू आई नॉट अपॉन पाई, और ये है 0.63 और आई नॉट। और आई एवरेज जो मिला हमारा पर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगा टू आई नॉट अपन पाई, और इसको लिखेंगे माइनस 0.637 आई नॉट। और देन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये हो गया निगेटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल हो गया। और कंप्लीट साइकिल की जब बात करें तो आई एवरेज ये हम लोग जीरो कैलकुलेट भी कर चुके हैं, बट यहाँ पे देखें तो आई एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस आई एवरेज फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, और ये मिला टू आई नॉट अपन पाई माइनस टू आई नॉट अपन पाई, देयरफॉर ये होगा जीरो। यानी जो हम लोग को करंट मिले कंप्लीट साइकिल के लिए जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या होगा
इस कंडीशन में आई एवरेज होगा फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए होगा 0। तो हम लोगों ने दोनों सिचुएशनों में कैलकुलेट के लिए यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी निकाल लिया और पॉजिटिव के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हम लोग का। लेकिन लेकिन एक बात आपको समझना है यहाँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने जो बना बताया और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो दोनों कंडीशनों में हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम इतना पोर्शन लें, देखें ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये भी तो एक तरह से हाफ साइकिल ही होगा ये। तो इस कंडीशन में आई एवरेज जो होगा वो होगा जी, आई एवरेज जो होगा जी। तो हम कहेंगे ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो आई एवरेज की वैल्यू है, आई एवरेज की वैल्यू है वो जो होगी इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लेके, क्योंकि निगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, तो 2i अपॉन पाई ये निकलेगा 2i अपॉन पाई। अगर आप चाहें कि एनी साइकिल ले लें तो सबके लिए ये ट्रू नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जब हम ये पॉजिटिव ले लिया और ये निगेटिव ले लिया, तो उस कंडीशन में आई एवरेज की जो वैल्यू होगी वो 0। और आई एवरेज की जो एवरेज है उसका इम्पोर्टेंस होता है, और ये इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो डीसी मापक यंत्र होते हैं, अ, जो डीसी मेजरिंग डायरेक्ट करंट मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वो जो करंट होती है उसके एवरेज वैल्यू को ही मेजर करते हैं। उसकी जो रीडिंग होती है एवरेज वैल्यू को ही मेजर करती है। एसी में जो एमीटर है और वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी? 0 होगी। नो डिफ्लेक्शन इन चोक कॉइल व्हेन एसी करंट फ्लो, यानी चोक कॉइल में अगर हम कोई करंट फ्लो कराते हैं तो नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेंगे और वो हम लोग का टॉपिक होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। वेरी गुड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर, जो स्क्वायर है, स्क्वायर मीन का करें और उसका रूट निकाल लें, यानी मीन का हम स्क्वायर करें और उसका रूट निकाल लें, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर एवरेज, यही तो कर रहा है कि आरएमएस जो होगा वो स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन का स्क्वायर ले लें और उसका रूट लगा दें, तो हमको क्या होगा? मिल जाएगा आईआरएमएस। तो आईआरएमएस, अब आईआरएमएस की जो वैल्यू होती है वो मिलती कितनी है? यहाँ पे तो हमारा ग्राफ है और ये क्या कहते हैं कि आईआरएमएस, आईआरएमएस की जो वैल्यू होती है वो होती है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, और ये होता है 0.707 आई नॉट, यानी मैक्सिमम का 70%। और यहाँ पे जो हम ये लेंगे फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो वी आर एम एस होगा हमारा वो होगा V0 अपॉन रूट टू इक्वल टू 0.707 वी नॉट, और यहाँ पे V का जो फार्मूला होगा V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा। एक्चुअल में जो हम लोग के घर में सप्लाई होती है, वो सप्लाई जब की जाती है तो यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा, तो 220 वोल्ट लिखा मतलब किसको? वो आरएमएस को ही रिप्रेजेंट करता है, एवरेज नॉट एवरेज, एवरेज नहीं होता, वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू जो ये हमारा 220 का सप्लाई है वो क्या है? आरएमएस वैल्यू होती है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है हमारी। अब यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहली चीज तो हमको आईआरएमएस तो मालूम हो गया कि आईआरएमएस किसके बराबर होता है। आईआरएमएस जो होता है आई एवरेज, आई एवरेज, यहाँ एवरेज लिखे या ना लिखे ये। तो हम पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं आई एवरेज को।
तो ये हो गया आई स्क्वायर। एवरेज पहले निकालते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड कर चुका है और ये ले सकते हैं इसका। और ये फॉर्मूला था आई फाइंड करने के लिए। हम लोगों ने देखा कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल टोटल टाइम, और टोटल चार्ज का यहाँ पे कंप्लीट साइकिल के लिए लिया जा रहा है, तो कंप्लीट साइकिल 0 से t हो गया। और ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर। या पहले हम आई ले लेते हैं, आई फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो ये होगा आई आई का स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से टी डी टी। ये मिल गया हमको। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इसका। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ। अब वैल्यू रखते हैं, फुल साइकिल के लिए लेना है। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू ले लें, तो देखिए आई एवरेज, एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू इतना हम ले लें। तो ये जो होता है 0 से t, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू है आई नॉट होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, और डी टी अपॉन 0 से t, और ये हो जाएगा dt। आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर लेंगे। अब हमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम क्या पुट करें, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम, लेकिन साइन का मालूम। तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा ले लें इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी हम इतना ले सकते हैं इसके जगह। तो आई एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू 0 से t, और साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, और टोटल का 2, और ये ले लिया dt अपॉन 0 से t, और ये हो जाएगा। अब 1/2 यहाँ से, और ये आई नॉट, आई जीरो का स्क्वायर आगे निकाल दी। अब देखें आई जीरो का स्क्वायर, और ये 2 हमारा कॉमन लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें। तो अब इसी बात को हम ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिखें आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे है एवरेज का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन ऊपर की तरफ इंटीग्रेशन है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन में है। और ये टी की जगह पर हम लिख देंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा, और नीचे हमको मिल जाएगा 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये होगा डी। तो ये हम ले सकते हैं आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। 1 का इंटीग्रेशन होगा t माइनस cos का होगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और अपॉन में आप जब हम आएंगे तो हमको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन t 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये मिला। और ये 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो पहले वाले में रख लेते हैं, फिर दूसरे वाले में रख लेंगे। तो ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, और पहले वाले में t की जगह पर हमने लिखा, या ऐसे कर लेते हैं 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और ये हो गया 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। अपॉन टोटल में हमको मिल जाएगा यहाँ से 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ रख दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0 पहला टर्म। सेकंड टर्म में आए थे जो वाई नॉट का वर्ग अपॉन 2, और यहाँ पे रखे साइन 2 ओमेगा इंटू ये रखेंगे टी की जगह पर 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0 रखेंगे, तो साइन 0 होगा, और दोनों का अपान है 2 ओमेगा, और टोटल का
अपन में है 2 पाई अपन ओमेगा, 2 पाई अपन ओमेगा। अब यहाँ से एक चीज देखें, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया और 2 2 जब 4 पाई, तो साइन के साथ अगर पाई लग गया, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कोई भी लगा, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। यानी ये 0, ये भी 0, यानी सेकंड टर्म हमारा कैंसिल आउट हुआ। ये वाला टर्म को हम कैंसिल, अब हमारे पास ये बच गया ये टर्म। तो यहाँ पे जो बचा है आई जीरो का स्क्वायर अपन 2 इंटू 2 पाई अपन ओमेगा अपन 2 पाई अपन ओमेगा, ये मिला हमको। तो अब अगर हम इस टर्म को इस तरह से लिखें, तो ऐसे लिख सकते हैं आई, यहाँ पे जो हम एवरेज का स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आई जीरो का स्क्वायर अपन 2 इंटू 2 पाई अपन ओमेगा। अब टोटल का हो गया 2 पाई अपन ओमेगा, जिसने इसको मार दिया, तो हमको मिला आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हुआ एवरेज, ऐसे लिख लीजिए। तो स्क्वायर ये लिखे। अब जो आई आरएमएस है हमारा, आरएमएस है, वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में अंडर रूट है आई जीरो का स्क्वायर अपॉन कितना, ये हो जाएगा, एवरेज का अंडर रूट था तो आई जीरो अपॉन 2, और ये मिल जाएगा आई जीरो अपॉन रूट 2, ये होगा। अगर वोल्टेज के लिए निकालेंगे तो वी आर एम एस जो होगा वो वी जीरो अपॉन हमारा होगा रूट 2। और इसी को हम जब सॉल्व करते हैं 707 आई नॉट, और ये जो होता है वी आर एम एस, ये होता है 0.707 वी नॉट, ये मिलेगा हमारा। अब एक्चुअल में जो हमारा ये आरएमएस वैल्यू होती है, आप एसी ओवर हाफ साइकिल या फुल साइकिल, तो दोनों कंडीशनों के लिए यही होता है। हाफ साइकिल के लिए भी निकालेंगे तो यही मिलेगा, और फुल साइकिल के लिए भी निकालेंगे तो यही मिलेगा। अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो कहते हैं कि आरएमएस हैज सम स्पेसिफिक फिजिकल सिग्निफिकेंस, और ये हमारे पास ग्राफ है यहाँ पे आरएमएस का, और ये देख लेंगे। तो ये आप देखें कि अगर 220 वोल्ट की सप्लाई और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये क्या है, जो हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दी 50 हर्ट्ज पर, एक्चुअल में भी आरएमएस ही है। और यहाँ से अगर ग्राफ की बात करें तो देखें कि जो ग्राफ होता है हमारा V इक्वल टू या चाहे I इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वाला पीक होता है, तो I जीरो हो गया। और V जो हमारा V आरएमएस, वी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आई एवरेज होगा, क्योंकि आई एवरेज, और इससे थोड़ा सा ऊपर जो होगा वो कौन सा होगा? आरएमएस। तो ये हो गया आरएमएस, आई आरएमएस, क्योंकि आरएमएस जो होता है 0.70, और ये था 0.63 एवरेज वाला, तो एवरेज वाला यहाँ पे चलेगा इस जगह पर, आरएमएस यहाँ पे होगा, पीक यहाँ पे। तो इस तरह से ग्राफिकली, तो वी आरएमएस, ये तो हो गया कि जो 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई वो वी आरएमएस ही होता है। तो हम अगर वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट अपॉन 2 रूट 2, अब वी नॉट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी नॉट इक्वल टू मिलेगा रूट 2 वी आरएमएस। तो रूट 2 वी आरएमएस, रूट 2 की वैल्यू रख दें, और वी आरएमएस हमारा कितना है? 220 वोल्ट, तो हमने रख दिया वी नॉट इक्वल टू रूट 220। ये जो मिलता है हमको, तो वो मिलता है 311 वोल्ट। यानी देखिए, दिया हमने क्या? 220 वोल्ट, आउटपुट में हमको कितना मिला? 311, 311। तो ये जो होता है कि इसी वजह से जो डीसी होता है वो मोर डेंजरस टू, सॉरी, एसी इज मोर डेंजरस टू डीसी, क्योंकि यहाँ पे हम दे रहे हैं 220 वोल्ट और आउटपुट में हमको क्या निकल कर आ रहा है? 311। अगर हमने ऐसे बनाया तो ये कितना है? प्लस 311 वोल्ट का, और ये कितना है? माइनस 311 वोल्ट। लगाया हमने 220, यानी ये डीसी से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि 220 वोल्ट दे रहा है और हमको आउटपुट में मिल रहा है 311। तो जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू ही होता है। तो ये आरएमएस वैल्यू है, यहाँ पे हमने बनाकर दिखला दिया आपको।
अब आते हैं इसकी जो स्पेसिफिक मीनिंग थी, उसको फिर से समझते हैं कि क्या मीनिंग है। अब पावर डीसी हम यहाँ पे एक रजिस्टर है और रजिस्टर को हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर आर है और इसमें हम एसी सोर्स ऐड किया तो यहाँ पे V इक्वल टू वी जीरो और साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई किया तो इसमें करंट जो होती है फ्लो होने लगी I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। लेकिन रजिस्टर में पावर डिसिपेशन होता है तो पावर डिसिपेटेड पेशन इन रजिस्टर इन टाइम टी में कितना पावर डिसिपेशन होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। अब चूंकि आई जो होता है हमारा पीरियाडिकली चेंज होता है तो आई चेंज पीरियाडिकली आई हमारा चेंज हो रहा है पीरियाडिकली तो P जो पावर डिसिपेशन होगा आल्सो चेंज पीरियाडिकली P भी हमारा चेंज होगा पीरियाडिकली तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कितना होगा रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस पी एवरेज इक्वल टू आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर आई एवरेज का स्क्वायर इंटू आर। लेकिन बट हम लोगों ने देखा ये चीज आई एवरेज और ये होता है किसके बराबर आई आर एम एस। अब इसी का स्क्वायर करें तो आई एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं आई एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर तो पी एवरेज एवरेज पावर डिसिपेशन को लिखते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे एसी को हटाकर डीसी ऐड कर देंगे तो उसमें भी इतना इफ वी पास ए डीसी ऑफ स्ट्रेंथ IRMS in a register R then also rate of production of heat will be IRMS का स्क्वायर इंटू R। यहाँ पे भी रेट ऑफ हीट जो प्रोडक्शन होगा सेम हो यानी हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं the rate root mean square value of alternating current is equal to that direct current which would produce heat in a given resistance at the same rate as AC as the same rate as the AC। नहीं समझ में आया कहने का मतलब ये हुआ कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस अल्टरनेटिंग करंट के बराबर होता है अगर हम डायरेक्ट करंट उस अल्टर कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इक्वल दैट डायरेक्ट करंट यानी उस डायरेक्ट डीसी करंट के बराबर होता है जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस में जितना कि एसी करंट ने रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस किया। तो ये अब आते हैं वी आर एम एस इक्वल टू वी जीरो अपन रूट टू इसी को वी वर्चुअल इफेक्टिव भी कहते हैं यानी इसको इफेक्टिव भी कहते हैं वर्चुअल भी कहते हैं इसी कारण अब आई आर एम एस भी सेम होगा आई आर एम एस को आई जीरो अपन रूट टू और ये भी वर्चुअल कहलाता है हमारा। अब एक क्वेश्चन लेंगे वेरी गुड क्वेश्चन इफ आई इक्वल टू टू रूट टी देन फाइंड द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ओवर टी इक्वल टू 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 4 सेकंड। तो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए पहले तो हमको एवरेज फाइंड करना है तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था आई एवरेज का फॉर्मूला है जीरो से यहाँ पे अभी लिमिट हम नहीं लेते हैं लिमिट बाद में ले लेंगे और ये था आई डी टी अपॉन डी टी यानी टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखें कहाँ से फाइंड करना है टू टू फोर आई की वैल्यू कितना दिया है रूट टी और ये हो गया डी टी अपॉन टू टू फोर और ये हो जाएगा हमारा इतना रूट नहीं सिर्फ dt यहाँ पे dt लिखे। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर वाला इसका जो वैल्यू मिलेगी ये 2 तो बाहर आ गया और ये जो होगा रूट टू टी का इंटीग्रेशन होता है 3/2 अपॉन 3/2 और ये जो है 2 to 4 अपॉन टी मिलेगा और ये मिलेगा 2 to ये होगा। अब इसको सॉल्व करें तो पहले अपर लिमिट माइनस ये 3/2 को रेसिप्रोकल करके हम 2/3 लिख सकें तो 2 तो ऑलरेडी है 2/3 हो गया। अब यहाँ पे 4 पर 3/2 माइनस 2 पर 3/2 अपॉन यहाँ पे मिल गया 4 - 2 ये मिलेगा।
अब ऊपर जो मिला 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 और ये 4 माइनस 3 यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे 4 पर 3/2 को हम लिख सकते हैं 4 पर √4 इंटू √4 इंटू √4 ये लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 8। तो इसको हम लिख देंगे 8 माइनस 2 पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना हुआ इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो 2 √2 ये हो जाएगा तो 2 √2 ये हो गया। अब 2 को हम कॉमन ले आए चाहे ऐसे ये काट देते हैं तो 2/3 8 माइनस 2 √2 ये हमारा मिल मिल जाएगा एवरेज करंट मिलेगा। अब यही बात करते हैं आईआरएमएस की। तो आईआरएमएस के लिए हम क्या करेंगे? आईआरएमएस का फॉर्मूला था आईआरएमएस इक्वल टू अंडर रूट आई एवरेज का स्क्वायर। तो पहले हम आई एवरेज का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो आई एवरेज इसी को आई बार लिखें और ये हो गया हमारा 2 से 4 है 2 से 4 और यहाँ पे आई स्क्वायर डी टी और ये होगा 2 टू 4 आई डी टी ये भी। अब इसको हम इस तरह से फाइंड करेंगे आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले आई स्क्वायर की जगह पर 2 √t था वो रख लेते हैं। तो 2 और ये हो गया 4 और यहाँ रखे 2 √t का होल स्क्वायर dt अपॉन यहाँ आई नहीं था सॉरी और ये हो गया t 2 इतना मिल जाएगा हमको। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 हो गया √t का स्क्वायर t होगा तो t और dt 2 to the power 4 और यहाँ पे 4 माइनस 2 ये तो 2 आ जाएगा 2 से हम काट लेंगे तो 2 ऊपर कैंसिल हो गया। अब t का होगा t स्क्वायर और यहाँ पे सॉरी 2 टू 4 अब पहले हम 4 रखेंगे अपर लिमिट तो 4 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 और ये होगा 16 माइनस 4 16 माइनस 4 तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 होगा। तो और ये 2 से यहाँ पे 4 तो है ही है हाँ ठीक है। तो ये 16 माइनस 4 तो 2 यहाँ पे और ये जो मिला 12 तो 2 इंटू 12 एम्पियर ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और 12 इंटू इतना है तो आई एवरेज भी हमको फाइंड करना है। और आई एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तो आई एवरेज यहाँ पे अच्छा ये 2 हट गया है 2 रहेगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा 2 और ये 2 कैंसिल तो ये 2 से 2 कैंसिल हो क्योंकि इसका t का इंटीग्रेशन जो होगा t² 2 होगा। तो 2 ये मिस हुआ था सॉरी इसके लिए। अब जो होता है कि यहाँ पे 12 आया तो हमको क्या फाइंड करना है ये आई आर एम एस। तो आई आर एम एस फाइंड करने के लिए अंडर रूट कर देंगे 12 को। तो 12 अंडर रूट का मतलब हुआ 4 रूट इंटू 2 कर दे 3 तो 4 का 2 आ जाएगा और √3 एम्पियर ये हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह से वेरी गुड क्वेश्चन। ये है हमारा कि द इक्वेशन ऑफ द करंट इन एसी सर्किट I इक्वल टू 4 साइन cos पाई t प्लस पाई/3 एम्पियर फाइंड। कौन कौन सा फाइंड करना है आपको? पहला है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू इजी है पीक वैल्यू फ्रीक्वेंसी इनिशियल फेज करंट एट t इक्वल टू 0 ये इनिशियल फेज करंट एट t इक्वल टू 0 इतना चीज हमको फाइंड करना है। तो आई आरएमएस तो पहले तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। ये कास हमारा नहीं रहेगा ये साइन ही है तो साइन पाई टी प्लस पाई/3। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आई इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर किया तो आई नॉट 4 हुआ तो आई नॉट हमको मिल गया 4। दिस इज द पीक वैल्यू यानी ये हो जाएगा पीक वैल्यू और पीक वैल्यू पूछ रहा है तो यह
थर्ड वाला हमारा निकल गया पीक वैल्यू 4 एम्पियर। आईआरएमएस चाहिए तो आईआरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, और आई नॉट अपॉन रूट टू मीन्स 4 अपॉन रूट टू। तो 4 को हम 2 इंटू टू लिख दिए अपॉन रूट टू, एक रूट टू से काट देगा ये, तो 2 रूट टू एम्पियर ये मिल गया हमको। अब यहाँ से देखें तो ओमेगा, ओमेगा जो है एक्चुअल में ये क्वेश्चन है 100 पाई, 100 पाई। तो ओमेगा की जगह पर हमको मिलेगा, ओमेगा की जगह पर 100 पाई, 100 पाई मिलेगा। तो 100 पाई हो गया। अब हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये होगा 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई। तो एफ इक्वल टू 100 पाई अपॉन 2 पाई। तो पाई ने पाई को कैंसिल किया, 50 हर्ट, 50 हर्ट हो गया। अब इनिशियल फेज का है, तो इनिशियल फेज पाई बाई थ्री है, पाई यानी इनिशियल फेज जो होगा पाई वो होगा पाई बाई थ्री, ये निकला हमारा। अब करंट एट टी इक्वल टू जी, तो करंट एट टी इक्वल टू जीरो, तो टी को हम इक्वेशन में जीरो करें तो आई इक्वल टू 4 साइन पाई टी, 100 पाई, तो 100 पाई और टी मतलब जीरो, और प्लस पाई बाई थ्री। तो अब ये तो हो गया 4, और साइन पाई बाई थ्री, और साइन पाई बाई थ्री का मान 60 है, √3/2 होता है। तो 4 इंटू √3/2, 2 2 जा 4, तो 2 √3 ये मिल जाएगा हमको करंट एट टी इक्वल टू जीरो। इतना हम लोग का था। अब एक क्वेश्चन और हम लेंगे, और वो है वेरी गुड क्वेश्चन कंपटीशन के पर्पस से। और ये है क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंजेस फ्रॉम जीरो टू आरएमएस वैल्यू एंड जीरो टू पीक वैल्यू, ये चीज कर जीरो टू पीक वैल्यू। तो पहली चीज कि यहाँ से करंट चेंजेस फ्रॉम जीरो टू आरएमएस वैल्यू, जीरो टू आरएमएस वैल्यू। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है, आई इक्वल टू आई नॉट, और ये होता है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और जब हमारा टाइम जीरो होता है, टी इक्वल टू जी, टी इक्वल टू जी, ये होता है आई। अब आई जब हमारा आई बराबर कितना होगा, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है। तो इसके जगह पर हम रख देते हैं आई नॉट अपॉन रूट टू। तो आई नॉट अपॉन रूट टू इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, साइन ओमेगा टी इसको टी वन, तो साइन ओमेगा टी वन इक्वल टू 1/√2, और ये होता है 45 अंश का 45 डिग्री का पाई बाई फोर। कंपेयर किया तो ओमेगा टी वन हमको मिला पाई बाई फोर, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और टी वन इक्वल टू पाई बाई फोर, ये होगा। अब पाई ने पाई को कैंसिल किया, टी को हम उधर कर देते हैं, 2 नीचे आएगा, यानी टी वन इक्वल टू पाई बाई कितना हुआ 8। यानी जीरो से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना करंट को टाइम लगता है, टी बाई 8, सॉरी ये टी है, टी ही लिखे थे। यानी करंट टाइम, करंट जो होती है वो जीरो से आरएमएस वैल्यू प्राप्त करने में कितना टाइम टेक करती है, टी बाई 8, वेयर टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है। अब आते हैं सेकंड कह रहा है जीरो टू पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू एट टी बराबर तो ये है, और पीक वैल्यू का मतलब हो गया आई इक्वल टू आई नॉट, यही ना हुआ। तो सेकंड सिचुएशन हमारा बनता है, आगे चलते हैं। और सेकंड हो गया कि सेकंड इसमें जीरो से क्या कह रहा है, पीक, पीक जब जा रहा है तब। तो पीक पर कितना आई जो होता है आई नॉट के बराबर होता है। तो आई बराबर फॉर्मूला है आई नॉट और साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट ये रख दिया, और ये हो गया आई नॉट और साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट ये हुआ, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, टी टू मान लेते हैं, तो ओमेगा टी टू बराबर
ये 1 कितने का होता है? साइन 90 का, तो पाई/2, तो इसको हमने लिख दिया पाई/2। अब ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई/t इंटू T2 इक्वल टू पाई/2। पाई ने पाई को कैंसिल किया, अब t ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो T2 इक्वल टू सॉरी कैपिटल T टाइम पीरियड अपॉन 4। यानी देखिए कि करंट को कहां से कहां, जीरो से आरएमएस तक पहुंचने में कितना समय लगा? T/8। जीरो से पीक तक पहुंचने में कितना समय लगा? T/4। अगर हम ये कहें पीक से करंट चेंज आरएमएस टू पीक, यानी आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू तक पहुंचने में करंट को कितना समय लगेगा, ये याद करिए। यही तो अभी हम लोगों ने देखा था। ये हमारा एवरेज आरएमएस था, वो 7 पॉइंट थोड़ा सा एवरेज से ऊपर था, और ये है पीक। तो यानी ये आई आरएमएस, ये नीचे वाला आई एवरेज, एवरेज ऊपर वाला आई जी आई नॉट है। यानी देखें कि जीरो से एवरेज तक जीरो से पूछा था आरएमएस तक पहुंचने के लिए T/8, जीरो से पीक, यानी यहां से हमको आरएमएस तक पहुंचने में कितना समय लगा? T/8, T/8 समय लगा। जीरो से पीक पहुंचने में कितना समय लगा? T/4 लगा। ये हम लोग पहले भी जानते हैं। अब आरएमएस से पीक तक पहुंचने में कितना समय लगा, वो हम चेंज कर लेंगे। T/4 माइनस T/8 आरएमएस से पीक तक चेंज होने में कितना समय लगा, वो लगा। सॉल्व किए तो ये सॉल्व होगा, तो सॉल्व होकर आएगा T/8। थैंक यू स्टूडेंट।